ज़ुय्यिना खुशनुमा बना दिया गया, मुज़य्यन कर दिया गया, ज़ीनत से है लफ्ज़, ज़ेबो ज़ीनत जैसे होता है। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवाती मोहब्बत ख्वाहिशात नफ्स की, मिनन निसाई औरतों से, वल बनीना और बेटों से, वल कनातीरी और खजानों से, अल मुकंतराती जमा किए हुए, मिनल ज़हाबी सोने से, वल फिज़्ज़ाती और चांदी से। जी, ये आयत का बेटा आपको मतलब समझ में आया? ये छोटे बच्चे बैठे होंगे। ज़ुय्यिना लिन्नासी, मुज़य्यन कर दिया गया है लोगों के लिए। ये बेसिकली जो है ना, ये लोग, ये बेसिकली जो है मजहूल का सीगा है, पैसिव वाइज है। यानी लोगों ने अपने लिए मुज़य्यन खुद नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने मुज़य्यन कर दिया है। याद रखिएगा, ये पैसिव वॉइस का मजहूल का सीगा है। इंसान खुद अपने लिए मुज़य्यन नहीं कर रहा, बल्कि इंसान की सरिश्त में, फितरत में अल्लाह तबारक व ताला ने जीनत रख दी है। किस चीज़ की? ख्वाहिशात की, मोहब्बत की। और वो ख्वाहिशात कौन सी है? औरतों की ख्वाहिशात, कि भाई ज़्यादा औरतें होनी चाहिए, ज़्यादा शादियाँ होनी चाहिए। वल बनीना, बेटों की ख्वाहिशात, कि भाई बेटे होने चाहिए, बेटी तो होनी नहीं चाहिए। वलकनातीर मुकंतरती, और खजानों की ख्वाहिशात जो जमा किए जाते हैं। और वो खजाने कौन से? सोने और चांदी के। दिल करता है ना कि चॉकलेट्स बहुत ज्यादा हो हमारे पास, ठीक है, करता है ना दिल। यानी ढेरों ढेर हो, ढेर लगे और हुए हों। गल्ला हमने रखा हो, ये छोटे बच्चे बैठे हैं उनको भी मैं समझा रहा हूँ। एक हमारे पास गल्ला पड़ा हो, उसमें बहुत ज्यादा पैसे पड़े हुए हों, दिल करता है ना हमारा, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे हमारी फितरत बना दी है कि हमें इन चीज़ों की जो है वो हमारी ख्वाहिश फितरत है। है, ये ख्वाहिश है हमारी ये। और आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? फल खैलिल मुसव्वमती और निशान ज़दा घोड़े की। आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे BMW गाड़ी, ठीक है, उस जमाने में जो है वो घोड़े थे, और जो शानदार घोड़ा होता था ना, उसको अलहदा करके उस पर निशान लगा दिए करते थे कि भाई ये बड़ा जो है वो असल नस्ल घोड़ा है, बड़ा नस्ली किस्म का घोड़ा है, तेज भागता है, ठीक है, तो इस पर निशान लगा दें। ठीक है, तो आजकल के दौर में इसको यूं यूं लिखने की बड़ी लंबी गाड़ी, BMW गाड़ी या प्राडो वगैरह, ठीक है, ये इंसान की फितरत में, सरिश्त में अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत रख दी है। फल अनआमी और चुपाए यानी चार टांगों वाले जानवर। फल हरसी और खेती। अच्छा, अब ये देखें, अब हम चूंकि शहर में रहते हैं तो चौपायों, जानवरों की और खेती का हमें जो है वो कुछ अफादियत या तसव्वुर नहीं हमें चलो। हमें हम ये नहीं समझते कि इतना कुछ जो है वो कीमती चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जनूबी पंजाब में चले जाएं ना, तो जानवर ही उनका मालो मता होता है। ठीक है, तो ये उस वक्त के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी हैं कि इंसान इनको चाहता है। और अल्लाह ताला ने इसको नेगेट नहीं किया, ठीक है, और ना ही अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये इंसान खुद से जो है ये कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए। ठीक है, लेकिन आगे ये भी बता दिया, जालिका ये मताउल हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी का सामान है। दुनियावी जिंदगी का सामान है, तो दुनियावी जिंदगी का अगर सामान है तो ये भी हासिल करना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व ताला जो आयत ये पेश कर रहे हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसकी जो है ना वो हमने कोशिश नहीं करनी ये चीजें हासिल करने की। वो दुआ है ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, कि या अल्लाह हमें जो है वो इस दुनिया में भी भलाई अता कर, और आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें जो है वो आग के अजाब से बचा। तो जालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। अच्छा, एक हदीस मेरे जेहन में आ रही है, उसका मफहूम ये है कि जो गुर्बत है ना, इंसान को कुफर तक ले जाती है। यानी इंसान जो है वो कुफर करने पर भी तैयार हो जाता है। अगर इंसान गरीब हो, पैसा ना हो उसके पास, खाने पीने के लिए कुछ चीजें ना हो, तो ये बहरहाल अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश से बचाए। तो ये जालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वल्लाहु और अल्लाह ताला इंदहु उसके नजदीक, उसके पास, उसके यहाँ हुस्नुल मआब बेहतरीन ठिकाना है। यानी अल्लाह ताला के पास जो है वो बेहतरीन ठिकाना है। ये सारी चीजें जो हम दुनिया में देखते हैं ना, इस इनको, यानी ये हमारी तसव्वुर में तो ये आ रही है ना चीजें, इससे भी बेहतर चीज अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, वो बेहतरीन चीज क्या है, वो अल्लाह तबारक व ताला आगे फरमा रहे हैं। कुल आप सल्लम कह दीजिए। अच्छा, कुल जब भी आता है ना, इसमें हजरत मोहम्मद सल्लम को मुखातिब किया जाता है। कुल आप सल्लम कह दे, उनब्बियुकुम क्या मैं तुम्हें खबर दूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं,
बिखैरिन बेहतर की मिन ज़ालिकुम इससे। अच्छा बेटा, नबी का मतलब क्या होता है, आप बताओ बेटा, या आप में से कोई और? हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। नहीं, नबी ना नई शरीयत लेकर आते हैं, उनसे पहले नबी का लफ्जी मतलब क्या होता है? खबर देने वाला। नबी का लफ्जी मतलब जो है वो खबर देने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, नबी। ठीक है, अगर आप ये देखें, मेरा कर्सर पता नहीं क्यों गुम हो जाता है, ये नबी। ठीक है, कुल नबी उकुम, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं, बिखैर बेहतर, खैर, मिन जालिकुम इससे भी बेहतर। यानी ये जो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने गिनवाई है ना, कि शहवात की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, खजाने की मोहब्बत और BMW की मोहब्बत, क्या इससे बेहतर की खबर मैं तुम्हें ना दूं? वो बेहतर की खबर क्या है? लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने अत्तक़ू तकवा इख्तियार किया, इंदा रब्बिहिम उनके रब के नज़दीक, जन्नातुन बागात हैं, तजरी जारी हैं, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार इनके नीचे से नहरें। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उससे बेहतर ये है कि अल्लाह के नज़दीक जो है, जिन जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। तकवे का मतलब क्या होता है जी? किस चीज से परहेजगारी? परहेजगारी परहेजगारी किस चीज से? सर, गुनाहों से। जी, जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना, और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया है वो ना करना, ये तकवा होता है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, और उनके लिए अल्लाह के पास क्या है? जन्नात, बागात हैं। और वो कैसे बागात हैं? जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। क्या मतलब? यानी बाग ऊपर है, नीचे जमीन के नीचे नहर बह रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी वाटरफॉल देखा आप लोगों ने? तो ये वाटरफॉल इससे मुराद है, आबशार। ठीक है, यानी ऊंची जगह पर जो है वो इनकी जगह है रहने की, और वहां से जो है एक वाटरफॉल नीचे को जा रहा है, कितना खूबसूरत मंजर होगा। इससे मुराद ये है। ठीक है, इससे मुराद ये नहीं है कि जमीन के ऊपर जो है वो ऊपर बाग है और बाग के नीचे जो है वो नहर जो है वो जारी है, उसका क्या फायदा? वो तो हमें नजर ही नहीं आ रही ना। ठीक है, तो ये जहां पर भी ये लफ्ज आता है ना कि जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इसका मतलब जो है वो वाटरफॉल होता है, कि यानी ऊंची जगह पर बाग है कोई, ठीक है, और वहां से जो है कि वाटरफॉल जो है वो नीचे को गिर रहा है। जी, आप लोगों को भी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी, थोड़ी सी पेस मैं स्लो रखूंगा, क्योंकि ना यहाँ अभी कुछ छोटी बच्चियां भी बैठी हुई हैं, तो इंशाल्लाह जो है इनको भी हमने समझाना है। तो ये चैट में मैसेज किसका आया है? साइम हमाद, मिसिस साइम हमाद का। ठीक है जी। खालिदीना हमेशा रहने वाले, फीहा इसमें, व अज़वाजुन और बीवियां होंगी, मुतahहारातुन पाकीज़ा, व रिज़वानुन और रजामंदी, खुशनुदी, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरों को देख रहा है, बिल इबाद अपने बंदों को। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो है ना, उनके लिए जो है वो जो वाटरफॉल और जन्नतें होंगी ना, बागात होंगे, उसमें वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, और उसमें उनके स्पाउस होंगे। ठीक है, बीवियां, यहाँ सिर्फ बीवियां नहीं है, यानी औरतों के लिए जो है वो मर्द होंगे, मर्दों के लिए जो है वो औरतें होंगी, मुत्तहारा जोड़े होंगे, पकीजा जोड़े होंगे। ठीक है, ना कोई पसीने की स्मेल, ना कोई और कोई चीज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या? व रिजवान मिनल्लाह, और अल्लाह ताला की रजामंदी होगी। इसके बारे में जो है वो हदीस एक सुन लें, कि सैयदना अबू सईद हुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नती लोगों से पूछेगा, क्या तुम अब खुश हो? वो कहेंगे, परवरदिगार, भला अब भी हम खुश ना होंगे, जबकि तूने हमें वो कुछ अता फरमा दिया जो और किसी मखलूक को नहीं दिया। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब मैं तुम्हें वो नेमत देता हूँ जो उन सब नेमतों से अफजल है। वो पूछेंगे, भला इन नेमतों से अफजल और कौन सी नेमत हो सकती है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि वो नेमत मेरी रजामंदी है। अब मैं अपनी रजामंदी तुम्हारे नसीब करता हूँ, इसके बाद मैं कभी तुमसे नाराज ना रहूंगा। ये जो है ना वो सबसे बड़ा इनाम होगा, और इससे एक और बड़ा इनाम भी ये है, वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। तो मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल सा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ना किसी के रेफरेंस से एक जगह पर जॉब मिली, और जॉब बड़ी अच्छी थी। तो अब वो जिस बंदे के रेफरेंस से मुझे मिली थी ना, मैं हमेशा दिल में कहा करता था कि यार ये कहीं नाराज ही ना हो जाए मुझसे, ये ना हो कि जॉब जो है वो हाथ से जाती हो।
तो बहरहाल ऐसी बातें भी नहीं सोचनी चाहिए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब जो है ना इतनी ज्यादा नेमतें हमें मिलेंगी ना, तो फिर जो है वो बंदे के दिल में खटका तो लगा होगा ना कि कहीं अल्लाह ताला नाराज ही ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मनादी करवा देंगे, अब मैं तुमसे नाराज नहीं रहूंगा, कभी भी जो है वो मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए नहीं होगी, मैं तुमसे राजी रहूंगा। अच्छा, अब इसका ये जो हमने पीछे आयत पढ़ी है ना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमने जो है वो जो है वो बेटों के पीछे नहीं जाना, मालो मता के पीछे नहीं जाना, ऐसा हरगिज ऐसा मतलब नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है तो उसको लेते रहें, और अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक जो है वो उसको खर्च करते रहें। ठीक है, अल्लाह ने मालूम मता दिया है, लें, अल्लाह की रजा में जो है वो उसको खर्च करते रहें। जैसे कि हजरत उस्मान जो है वो जंगे तबूक थी गालिबन, उस मौके पर उन्होंने जो है वो 1000 ऊंट मेरे ख्याल है और 500 घोड़े और पता नहीं कितने देनार हजरत उस्मान ने जो है वो जंगे तबूक के मौके पर दिए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उस्मान अब जो चाहे मर्जी करे, उससे कोई पूछगछ नहीं, यानी उस्मान का हिसाब किताब होना ही नहीं है। तो जो अल्लाह ताला ने अगर आपको जो है वो खैर दी है, भलाई दी है, उसको लें, जरूर लें, लेकिन अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको खर्च भी करें। अच्छा, आखिरी आयत जो है ना, ये आखिरी टुकड़ा जो है, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह खूब देख रहा है बंदों को, इसका क्या मतलब है? पिछली आयत हमने पढ़ी है ना, ये देखें, अगर आपके सामने है पिछली आयत के जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान के लिए जो है वो हुब्बु शहवात मिनन निसा, ठीक है, मुज़य्यन कर दिए हैं, औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, खजानों की मोहब्बत, सोने चांदे की मोहब्बत, ठीक है, और निशान ज़दा घोड़ों की मोहब्बत यानी गाड़ियों की मोहब्बत, चुपायों की मोहब्बत, खेती की मोहब्बत, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये मताउल हयात दुनिया है, और अल्लाह के यहाँ जो है वो इससे बेहतर जो है वो चीज़ है, और वो बेहतर चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी, वो क्या है? जन्ना। अच्छा देखें, ये बागात और उसके नीचे जो है ना आबशार का बहना, ये सिर्फ हमारी अकल को समझाने के लिए है। जन्नत पता नहीं कैसी होगी जो हमारी अकल में नहीं आ सकती, हमें थोड़ा सा जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने इशारों से, इस्तारों से बताया है कि भाई ये इनामात तुम्हारे लिए हैं। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसमें वो हमेशा रहेंगे, और उसमें उनके स्पाउस होंगे, ठीक है, जो पाकीज़ा होंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला की रजामंदी उसमें होंगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला अपने बंदों को देखते हैं, मतलब कि उनके हमारी हर छोटी बड़ी गलती, हर जो छुपने वाला काम, जो जाहिर वाला काम, वो हर काम को देखा। हाँ ठीक है, ये अल्लाह इंसान के अमाल पे नजर रखे हुए है। देखें, इसका ना अगर इस कॉन्टेक्स्ट, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला जो है वो खूब देखने वाला है अपने बंदे की फितरत को, कि उसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, जुज्जिना से बात शुरू हुई ना, जुज्जिना लिन्नासी हुब्बु शहवात, बाकी सारी बातें ठीक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। वो चाहे बंदा जो है अपना अमल जो है वो सबके सामने करे, छुप के करे, ये सारे मफहूम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट हमारा यही है कि जुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाती, यहाँ से बात शुरू हुई तो और बात खत्म हुई यहाँ पर वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, कि अल्लाह तबारक व तआला खूब देखने वाला है, खूब समझता है अल्लाह ताला कि इंसान के लिए जो है वो कौन कौन सी, इंसान की फितरत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है और किस चीज़ों की, किन किन चीज़ों की इसको ज़रूरत है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, अभी हमारे पास टाइम है तकरीबन 4 मिनट। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ना, ये जो जन्नत में जाने वाले हैं और उनके लिए जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी हमेशा के लिए है, तो वो क्या करते हैं? अल्लज़ीना, वो लोग जो यक़ूलूना, वो सब कहते हैं, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना, बेशक हम, आमन्ना, हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, बस तू माफ़ कर दे, बख्श दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाह, बाकीना, और बचा हमें, अज़ाबन नार, आग के अजाब से। यानी जो जन्नत में दाखिल होने वाले लोग हैं ना, उनका जो है ना वो अमल ये है कि वो दुनिया में जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो बख्शिश तलब करते रहते हैं अपने गुनाहों की, और आग के अजाब से जो है वो बचने की दुआएं मांगते रहते हैं। ठीक है, और ये देखें, एक शख्स जो है वो गालिबन पता नहीं हजरत उस्मान के पास या हजरत अली के पास या पता नहीं किसी शख्स के पास आया, और उसने कहा जी मुझे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इसका हल बताएं, मेरे यहाँ जो है वो औलाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह से माफ़ी मांग, इस्तगफार कर। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरा शख्स आया, उसने अपनी एक और प्रॉब्लम बताई जो पहली प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग थी।
تو اس شخص نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی استغفار کر. اسی طرح تیسرا بندہ آیا, اس نے بھی جو ہے وہ اپنی کوئی علیحدہ سے مسئلہ بیان کیا, تو اس شخص نے کہا کہ بھائی اس کا بھی حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ ہر بندہ اپنی علیحدہ علیحدہ مسائل لے کے آ رہا ہے, پرابلمز لے کے آ رہا ہے, اور سب کا حل جو ہے وہ ایک ہی, استغفار. تو قرآن میں آتا ہے سورہ نوح میں, یاد رکھیے گا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ تم اپنے رب سے جو ہے وہ معافیاں مانگو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا, اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے جو ہے وہ دنیا میں ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنات باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. کام کیا ہے؟ کام صرف یہ, استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یہ کام ہے. اچھا, ایک اور جو ہے نا حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قرآن کی غالباً کوئی ایک آیت ہے جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور روتے ہیں, عمل کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں. حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برے عمل کرتے ہیں اور روتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں عائشہ, یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, یا اللہ اس نیک کام کو قبول کر لیجئے گا. اب جو ہے نا ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم نیک کام کر کے رو رہے ہیں, یا ایون کہ ہم برے کام کر کے بھی رو رہے ہیں؟ اچھا چلو, رونا نہیں آتا, چلو رونے والا منہ ہی بنا لیں ہم. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائیں, اور رونا اگر نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر کاربند رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں آمین اکٹھا کرے. تو آمین. میرے لیے جو ہے خصوصی دعا کیجیے گا. کچھ مسائل ہیں مجھے پرسنلی, ایون کہ وہ نازش کو بھی نہیں پتا. تو خیر, اللہ سب کو حل کرے سر. تو میں یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا وہ ریکارڈنگ آف کر دوں, ورنہ یہ